वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ इस आईने के जो है वो भाई साहब मेज से। सबसे पहली खबर जो है वो टोनी क्रूज की है। अब ये आईने का मेज है तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, लेकिन मेरे ख्याल से यही तो जाना है। ये वो नजर आ रहा है, अरे ये हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी। भाई साहब ऑब्वियसली मिरर में से वीडियो तो नहीं चालू करने वाला था, लेकिन मज़ा आया दोस्तों उसमें। वीडियो को चालू करते हैं आज की बिना किसी देरी के। क्या क्या खबरें हैं आज मैं आपको बता देता हूँ। टोनी क्रूज से रिटायरमेंट के रिलेटेड भी खबर है। भाई साहब कैसे वो रिटायरमेंट ले लिया फेब्रिजियो को गलत करते हुए, आज के वीडियो में बात करेंगे। मोरोवर वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब पोर्तुगल की स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो गई है, और वो जो स्क्वाड है ना बहुत ही तगड़ी नजर आ रही है दोस्तों। वी गोना हैव अ टॉक अबाउट दैट एज वेल। अपने जो रोबर्टो मार्टिनेज है उन्होंने ओपिनियन भी दिया है कि सऊदी अरेबिया के तीन प्लेयर को मैं लेके जा रहा हूँ। तो वो क्या मतलब गजब चीज़ है, बताऊँगा आपको आगे वीडियो में। चेल्सी के एक डिसीजन से काफ़ी सारे चेल्सी फैंस खुश भी हैं, कुछ नाराज़ भी हैं, बात करेंगे उसके बारे में। और तो और अपन बात करने वाले हैं भाई साहब पॉलो डिबारा के बारे में भी, एक थोड़ी सी दुख भरी खबर है। बाकी वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो है वो भाई अपन डेली 7:30 बजे फुटबॉल के अपडेट्स डालते हैं, तो सब्सक्राइब करना बनता है दोस्तों, ठीक है? रिग्रेट नहीं करोगे। मैं कहीं भी हूँ, कैसे भी हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वीडियो 7:30 बजे आती है। चलो वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे टोनी क्रूज का रिटायरमेंट। सो टोनी क्रूज का रिटायरमेंट कहानी कुछ ऐसा समझ में आया दोस्तों कि उन्होंने आज दोपहर को अनाउंस कर दिया कि मैं जो है वो यूरोस के बाद फुल कंप्लीट फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। ना ही मैं क्लब फुटबॉल जो है वो खेलूंगा, ना ही जो है इंटरनेशनल फुटबॉल खेलूंगा। और ये जो मेरा कैंपेन है यूरोस का जर्मनी के साथ, ये आखिरी फुटबॉल का जो है वो कैंपेन होगा। अब इसके बाद काफ़ी सारे रियल मैड्रिड फैंस वर इन शॉक, बिकॉज फेब्रिजियो ने अभी कुछ हफ्ते पहले ये खबर डाली थी कि इसका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग विद रियल मैड्रिड एक सीजन और के लिए इस इमिनेंट, और वो होकर के रहेगा ऐसा वैसा ये वो। तो फेब्रिजियो को गलत करते हुए यहाँ पे टोनी क्रूज ने ये अनाउंसमेंट डाल दिया कि जो है वो भाई साहब मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ फुटबॉल से। अब दोस्तों इससे ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के फैंस दुखी तो थे ही थे, लूकास वास्केस भी दुखी था। टोनी क्रूज कॉमेडी करते हुए जो है वो ट्वीट डालते कि एटलीस्ट मैं अब ट्रेंड तो हो रहा हूँ, और लूकास वास्केस उसका रिप्लाई करता है FU करके और मिडिल फिंगर वाला इमोजी लगाता है। तो इट वॉज क्वाइट समथिंग विच ऑल द रियल मैड्रिड फैंस आर जो है वो भाई साहब फीलिंग। एंड ऑब्वियसली यार फुटबॉल फैन इन जनरल एज वेल, लाइक इवन एज अ बार्सा फैन आई लव टू वॉच टोनी क्रूज भाई साहब बॉल ऑन द फील्ड। इट्स क्वाइट सैड, एवरीबडी नोस कि उसके अंदर जो है वो एक आध सीजन बचा हुआ था, बट उसने डिसाइड कर लिया वो छोड़ करके जा रहा है, तो वो छोड़ करके जा रहा है, इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यार टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच दोनों का खबर फेब्रिजियो ने दिया है कि भाई दोनों रुकने वाले थे, लेकिन देखो अब टोनी क्रूज जा रहा है, फेब्रिजियो गलत हो गया है। लुका मॉड्रिच का भी गलीच खबर आया कि वो रुकने वाला है रियल मैड्रिड में। तो अब देखो क्या होगा भाई, फेब्रिजियो भी गलत हो जाता है, मतलब दिक्कत वाली बात है ना। लेकिन एक चीज़ तो फॉर श्योर थी कि दोनों नहीं रुकने वाले, एक तो रिटायरमेंट लेगा या एक तो रियल मैड्रिड छोड़ करके जाएगा। तो देखो टोनी क्रूज चला गया तो देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट लुका मॉड्रिच विल स्टे, कल की रिपोर्ट के हिसाब से भी, बट वी रियली डोंट नो व्हाट विल हैपन। बट या एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस कि यार इवन एज अ बार्सा फैन आई लव्ड टू वॉच द जर्मन स्नाइपर भाई साहब बॉल ऑन द फील्ड, वेदर इट वाज विद रियल मैड्रिड और इट वाज विद जर्मनी। क्वाइट हैप्पी दैट जर्मनी के साथ यूरोस देखने को मिलेगा, एंड आई रियली होप सो दैट यूरोस जर्मनी ही उठा ले भाई साहब। लुका मॉड्रिच टोनी क्रूज के अमेजिंग कैरियर को एक गजब का जो है वो फेयरवेल मिल जाएगा। एनीवेज आगे हम बात करें तो चलो बात कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे जो है वो पोचेटिनो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इट इज नाउ ऑफिशियल दैट चेल्सी हैज ऑफिशियली सैक्ड पोचेटिनो भाई साहब, which is a very huge and good thing for Chelsea because as you guys know I am a certified Pochettino hater and I have told you like multiple times तुम लोग को ये चीज़ें। मेरे हिसाब से Pochettino did not deserve to be the Chelsea का जो है वो कोच, and it was a very good decision from Chelsea coming out कि भाई Pochettino को सैक कर देते। The reasoning which they gave was कि हमने जो है वो पूरे सीजन का एनालाइज किया हिसाब किताब, और जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे फ्रेंडली से पहले, सीजन प्री सीजन से पहले, वो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल भी मीट नहीं हो पाए, hence we are sacking Pochettino. Now there is some compensation which they have paid to Pochettino, although ये मीडिया में बाहर आया नहीं है, बट जितने रियल मैड्रिड चेल्सी फैंस जो है वो खुश होंगे इस चीज़ से कि पोचेटिनो सैक हो गया है, मेरे ख्याल से उतना दुखी भी होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि चेल्सी की मैनेजमेंट इज थिंकिंग टू हायर अ वेरी यंग एंड डायनेमिक कोच जो पोचेटिनो को जो है वो भाई साहब रिप्लेस करने वाला है। तो यू एंड भी गोना सीइंग यहाँ पे जो है वो थॉमस टुकल और हांसी फ्लिक या फिर एनी अदर गुड कोच एलाइट जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, नहीं वैसा कोई भी नहीं आने वाला है, यंग कोच आने वाले हैं। और यंग कोच के 3 नाम थे जो अभी रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, एंड तीनों का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई। ये क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ चेल्सी क्या करने वाली है गॉड नोज भाई, अब देखते हैं क्या होगा भाई चेल्सी के साथ, लेट्स सी।
एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वह पॉलो डिबाला से रिलेटेड। नाउ कल के ही जो है वीडियो में इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अर्जेंटीना की स्क्वाड, और कल की वीडियो में आई टोल्ड यू गाइस दैट पॉलो डिबाला का कहानी जो है वो आउट नजर आ रहा है कोपा अमेरिका से। मेनी ऑफ यू गाइस आल्सो कमेंटेड ऑन दैट वीडियो कि भाई ये प्रीलिमिनरी स्क्वाड है, इसके बाद एक प्रॉपर स्क्वाड आएगा। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो प्रीलिमिनरी स्क्वाड जो है वो मोर और लेस सेम ही रहेगा इवन आफ्टर दी फ्रेंडलीज एज वेल। और आज वो रिपोर्ट कंफर्म करती है कि पॉलो डिबाला से बात हो चुकी है विथ हिज एजेंट, एंड पॉलो डिबाला हिमसेल्फ से भी बात हो गई है कि वो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं है, और अर्जेंटीना ने उसको सच में बाहर कर दिया कोपा अमेरिका की स्क्वाड से, बिकॉज दे पर्टिकुलरली थिंक दैट वो टेक्टिकली जो है वो भाई साहब फिट नहीं होने वाला है अर्जेंटीना की स्क्वाड में। तो मैंने कल आपको एज अ क्वेश्चन मार्क ये खबर बताया था कि हो सकता है फ्रेंडलीज के बाद उसको जो है वो इन लोग लेकर के चले जाएं कुछ सोच करके, लेकिन नहीं लेकर के जाने वाले। ही इज कंप्लीटली 100% रूल्ड आउट अनटिल एंड अनलेस ये फ्रेंडली वाले फिक्चर में कोई एक आध दो प्लेयर इंजर्ड हो गया, और ऐसा इंजर्ड हो गया कि स्क्वाड में जगह बच गई, तो फिर शायद पॉलो डिबाला के लोग लेकर के जाएंगे। लेकिन पॉलो डिबाला उनके प्लान में है ही नहीं। अब देखते हैं क्या होगा, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं है उनके प्लान में। इज क्वाइट शॉकिंग टू मी, बिकॉज मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था इस चीज़ को कि ही हैज़ वॉन दी मैन ऑफ द मैच 3 बार सीरिया में, तो क्यों नहीं देकर के जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई नो मैसी वाली दिक्कत होती, मैसी डिबाला दोनों सेम जगह में खेलते हैं, और ऑब्वियसली अब मैसी को लेकर के जाओ, बट फिर भी यार स्क्वाड में रखना चाहिए था। एनीवेज लेट्स मूव टू अदर खबर, एंड आखिरी खबर आज की, और वो है पोर्तुगल की जो है वो स्क्वाड अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे पोर्तुगल ने जो है वो अपना स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है फॉर द अपकमिंग यूरोस 2024, एंड इट विल बी अ रिकॉर्ड टाइम फॉर रोनाल्डो। 6th बार जो है वो यूरो से पार्टिसिपेट करने वाला है, जो एक रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं रोनाल्डो, अनदर रिकॉर्ड ब्रोकन बाय रोनाल्डो। तो यहाँ पे रोनाल्डो कमाल तो कर ही रहा है। ऑल्सो इफ यू लुक अपॉन दी स्क्वाड, यहाँ पे भाई साहब जो है पोर्तुगल की, व्हाट अ भाई साहब क्लासिक स्क्वाड दे आर टेकिंग विद देम। भाई गजब का स्क्वाड है, लाइक आप कोई भी जगह पे नहीं बोल सकते कि ये कहीं पे लेस है। कोई भी खिलाड़ी का जो है वो बिल्कुल भी लेस समझ में नहीं आ रहा है। बात कर ले अपन जो है वो डिफेंडर्स के बारे में, तो कंसेलो से लेकर के भाई साहब रूबन डियास तक है, नूनो मेंडेस, और इवन दे हैव इंक्लूडेड पेपे एज वेल। भाई पेपे भी जाने वाले हैं स्क्वाड में। मिडफील्डर्स में भी देखो गजब है भाई, रूबन नेवास, विटीनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, जाओ नेवेस, ओटावियो जो गजब खेला अल नसर के साथ। एंड टॉकिंग अबाउट भाई साहब अटैकर्स, ऑब्वियसली भाई बर्नार्डो सिल्वा, राफेल नेटो, डिएगो जोटा, रोनाल्डो, गंजालो रामोस, फीलिक्स को भी लेकर के जा रहे हैं। भाई गजब का स्क्वाड है पोर्तुगल का। अब अगर तुमने एक चीज नोटिस करी होगी तो यहाँ पे 3 सऊदी अरेबिया के प्लेयर जा रहे हैं, रोनाल्डो, ओटावियो, और यहाँ पे जो है वो भाई साहब रूबन नेवास को भी लेकर के जा रहा है। तो यही चीज पूछा गया इससे कि भाई तुम सऊदी अरेबिया के प्लेयर्स को लेकर जा रहे हो कि लोग हाई लेवल के नहीं है क्या, तो तुमको डर नहीं लगता लोग हाई लेवल फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पे मार्टिनेज कहता है कि भाई मैटर करता है ईच प्लेयर जो ऑफर कर सकता है इंडिविजुअली। द लेवल ऑफ कंपटीशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, रेदर द नंबर ऑफ मिनट्स एंड देयर प्लेस इन द नेशनल टीम। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई कि वो कौन से कंपटीशन में खेल रहे हैं, उसका लेवल क्या है क्या नहीं है। व्हाट मैटर्स इज कि वो प्लेयर एज एन इंडिविजुअल क्या प्रोवाइड कर सकता है पोर्तुगल को, और अकॉर्डिंग टू हिम ओटावियो, रूबन नेवास और रोनाल्डो एक इंडिविजुअल के तरीके से जो है वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर सकता है, विच आई ऑल्सो अग्री, क्योंकि ओटावियो भी आग लगाया, रोनाल्डो को तो सब जान ही रहे हैं भाई। टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो स्पेशली, जब रोनाल्डो के बारे में पूछा गया कि भाई रोनाल्डो का क्या करना है आपको, मतलब इतने बुढ़ाऊ प्लेयर को लेकर के जा रहे हो, दिस इज नॉट आई एम सिंग, भाई मेरे को गाली मत देने कि रोनाल्डो को बुढ़ाऊ बोल दिया, बोल रहे हैं लोग। तो उसका रिप्लाई वो ये देता है कि भाई साहब द बेस्ट थिंग इज टू टॉक अबाउट नंबर्स। रोनाल्डो इज अ प्लेयर जिसने 42 गोल्स मारा है 41 मैचेस में फॉर हिज क्लब पर्टिकुलरली, एंड दिस शोज हिज फिजिकल एबिलिटी टू बी ऑलवेज एट द टॉप। एंड नाउ दिस इज अ वेरी ह्यूज आप कह सकते हैं स्टेटमेंट फ्रॉम रॉबर्टो मार्टिनेज। ऑब्वियसली ट्रू है भाई, 42 गेम्स मतलब 42 गोल्स मारा उसने 41 मैचेस में, विच इज जस्ट इनक्रेडिबल। ऑल्सो इससे पूछा गया कि रोनाल्डो आपके क्या लगते हैं, तो बोलता है कैप्टन। तो ये चीज़ें जो है वो भाई साहब रॉबर्टो मार्टिनेज ने बोला रोनाल्डो के बारे में, जिससे मैं खुद बहुत ज़्यादा अग्री करता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि रॉबर्टो मार्टिनेज का ना ट्रैक रिकॉर्ड विद पोर्तुगल नेशनल टीम इज ऑल्सो रियली वेरी गुड। उसने अभी तक जितने मैचेस खिलाए हैं, आई गेस 12 मैचेस खिलाए, 12 के 12 वो जीता, एक भी लॉस नहीं है, एक भी ड्रॉ नहीं है। अब वो बात अलग है कि कुछ छोटी छोटी टीम्स के खिलाफ भी खेला, लेकिन बड़े बड़े टीम्स के खिलाफ भी खेला है, तो इनकी फॉर्म भी काफ़ी अच्छी चल रही है। ये अपने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्लेयर्स को फुल कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, और इसकी स्क्वाड भी बहुत तगड़ी नज़र आ रही है। तो लग रहा है कि पोर्तुगल के चांसेस हैं, नोटिंग दिस फैक्ट एज वेल कि रोनाल्डो का आखिरी ये यूरोस होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, एंड रोनाल्डो लीड करने वाले हैं फ्रॉम दी फ्रंट, एज ही हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड कि वो कैप्टन बनने वाला है। तो इनक्रेडिबल होने वाला है यूरोस। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आपको कैसी लगी यूरोस का ये स्पॉटलाइट में कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मैं मिलता हूँ कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।